आप सभी को नमस्कार। मैं प्रवीण यादव, बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट एटा से बिलोंग करता हूँ। हाल फिलहाल में कोटा में सेटल हूँ। जैसा कि मैंने पहले बता सका हूँ, 19 साल 2 महीना मैंने भारतीय सेना में जॉब किया और जो भारतीय सेना में गया मजबूरी थी कुछ कारण से, और नौकरी चल रही थी अच्छे से, बढ़िया से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी आ रही हो, क्योंकि मकान बना लिया था, बच्चे पढ़ रहे थे। लेकिन उसी दौरान कोटा में ही पोस्टिंग थी और एक शख्स मेरी जिंदगी में आए जिन्होंने मुझे बताया कि प्रवीण जी कितना कमाया, हमने कितना कमाया और कितना है आपके पास, हमने कितना है, लेकिन और अगर 10 साल कर लोगे तो और कितना कमा लोगे। ये बात मेरे को कहीं कहीं क्लिक करी। लेकिन भरोसा इसलिए नहीं हुआ था कि जो व्यक्ति खुद गाड़ी चला रहा है वो मेरे को क्या सक्सेस करा सकता है। जो व्यक्ति मेरे साथ ही जॉब कर रहा है और वो खुद ही गाड़ी चला रहा है, वो कौन इंसान था? वो मनोज यादव सर जो है बैठे हुए ब्लैक डायमंड। एक बार तालियां मुझे उनकी मिली। तो मैं बोला सर आप खुद गाड़ी चला रहे हो, मेरे को सक्सेस की बातें कर रहे हो, करोड़ों की बातें कर रहे हो। तो उस टाइम सर ने कोई कंपनी ज्वाइनिंग कर रखी थी तो उसमें जाते थे, तो मेरे को भी एक दो बार ले गए। मैं बोला सर ये सब फालतू काम है, इनमें मेरे को मत उलझाओ। कोटा से सर ने रिजाइन ले लिया और मैं उस टाइम प्रीमेच्योर रिटायरमेंट नहीं लिया हुआ था। पोस्टिंग मेरी अरुणाचल में चली गई, वहाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं था। सर ने क्या किया, मेरे घर पे गए और मेरी वाइफ से बोले कि आप ऐसा करो, उनका आधार कार्ड पैन कार्ड दे दो और उनकी आईडी लगानी है। उनको मतलब आईडी नहीं, उनको जरूरत पड़ रही है वहाँ पे सॉरी अरुणाचल में, वहाँ कम्युनिकेशन था नहीं, तो बोला जरूरत पड़ रही है, डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं वहाँ पे। तो वाइफ ने बक्सा उतरवाया, उन्होंने घर पे जाकर के खुद बक्सा उतरवाया, बक्से से आधार कार्ड पैन कार्ड लिया और मेरा रजिस्ट्रेशन कर दिया उन्होंने। रजिस्ट्रेशन मेरा 2017 का है, रजिस्ट्रेशन उन्होंने कर दिया। अब जब मैं घर पे छुट्टी आया तो उन्होंने वो किताब लेके आ गए मेरे घर पे, बोले सर ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट। मैं बोला सर एक महीने छुट्टी आया हूँ, मेरे को अच्छे से काटने दोगे या मैं कुछ और करूँ आपके साथ? तो ये प्लान दिखा करके मेरे को चले गए। तो ईमानदारी से बता रहा हूँ 1 साल तक वो प्रक्रिया चली। मैं जब भी छुट्टी आऊँ किताब लेके मेरे घर पे आ जाए, जब छुट्टी आऊँ तो मेरे किताब लेके घर पे आ जाए। मैं बोला सर आप मुझे बताओ मैं यहाँ से कमरा खाली कर दूं? तो लास्ट में फिर मैं बोला चलो ठीक है आप ऐसा करो, जब ज्यादा ही पीछे पड़े हो तो करीबी थी फौज में, तो मैं सर आप ऐसा करो मेरे को प्रोडक्ट दे दो। आप 15,000 रुपए दिए इनको, प्रोडक्ट भी नहीं आया 9 दिन तक घर पे। मैंने सर आपको ऐसी चोरी करनी तो मेरे को बता देते ना यार, खाली झूठ बोल करके आपने पैसा भी ले लिया और प्रोडक्ट भी नहीं आया। तो फिर जैसे तैसे करके प्रोडक्ट आया, मैंने प्रोडक्ट यूज किया। तो प्रॉब्लम रियलिटी में धन्यवाद करता हूं आज पूरे एसएलपी बिजनेस को, संजीव सर को। मैं कि आज मेरे पिताजी का पाइल्स का 2 बार ऑपरेशन हो चुका है मिलिट्री हॉस्पिटल कोटा में। मैंने अपना प्रोडक्ट यूज कराया। उस टाइम पायलोडोग नहीं हुआ करता था, इम्यूनोडोग हुआ करता था। और इम्यूनोडोग को पिला करके आज मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं, 81 साल की उम्र है और 10 किलोमीटर साइकिल चलाते पड़े। वो चीज मेरे को क्लिक करी, मेरी इतना रिजल्ट इस प्रोडक्ट में कैसे आ सकता है। भरोसा हुआ मेरे को, बट फिर भी भरोसा इसलिए नहीं हो रहा था कि बंदा सीओ की गाड़ी चला रहा था। मैं बोला सर आप खुद सीओ की गाड़ी चला रहे हो, मेरे को कहां सक्सेस कराओगे? लेकिन बंदा पीछे पड़ा। जब मैं छुट्टी जाऊं लास्ट में सर इनका फाइनल पंच आया, बोला सर प्रवीण जी ऐसा है, आप मुझे बेवकूफ तो बनाओ मत, आना है तो आ जाओ, नहीं आना तो मत आओ। तो बोला सर एक मौका दे रहा हूं आपको, आप तालकोटा स्टेडियम में प्रोग्राम है, 2018 की बात है, आप उसमें आ जाना। 2018 में 17 शायद लास्ट की बात है, तो उसमें आ जाना आप। अगर आप आते हो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैं डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस से आया, दिल्ली उतरा, सुबह 10 बजे पहुंचती है वो ट्रेन। दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैंने अपना पूरा सामान रखा और तालकोटा स्टेडियम में आ गया। 50 रुपए की टाई खरीदी, वो आज भी रखी है मेरे पास, ब्राउन कलर की। मैंने उस टाई को लगा के तालकोटा स्टेडियम में बैठ गया ऊपर वाली छत पे। अब 5 घंटे तक कभी भंडारी सर आ रहे हैं, कभी रामी सर आ रहा है, कभी ताली बज रही है, माला पड़ रही है। आप यकीन नहीं करोगे मेरा इतना दिमाग खराब हो गया। मैंने कि सर ने कहां फंसा दिया मेरे को। सर बच्चों के पास होता आराम से, कम से कम उनके साथ में आराम से रह रहा होता, घर में खाना खा रहा होता, मेरे को कहां लाके फंसा दिया। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आया जहां मैंने एक व्यक्ति को ठीक होते हुए देखा कि रीढ़ की हड्डी टूटी, डॉक्टर ने बोल दिया कभी जिंदगी में ठीक नहीं होगी ये लड़की। और उसको जब मैंने देखा ना वहां पर, वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। आप यकीन करोगे सर, मैं जब हॉल से निकला ना तो मनोज सर के सामने, मनोज सर बैठे, पूछ लेना एक ही बढ़ता कि सर मैं नौकरी में नहीं जाऊंगा। जैसे सुरेंद्र सर हमारे गए नहीं, बस मेरा मकसद यही था कि अब सर मैं नहीं जाऊंगा। ये बोला नहीं पेंशन लेकर के आओ। मैं गया पेंशन लेकर के आया। फरवरी 2019 को मैंने प्रीमेच्योर में घर पे आ गया। घर पे आने के बाद सर मैंने इस काम की शुरुआत की। मैंने अपने मन की मैंने किसी की मानी नहीं। हाँ मनोज सर की मानी, लेकिन घर परिवार में मैंने किसी की नहीं मानी। अगर मानी तो मैंने अपने ही मन की मानी है, गुरुजनों अपने एसएलपीएस में जो भी सीनियर थे उनकी बात मानी। घर में मैंने किसी व्यक्ति से, वो मेरा सगा क्यों ना हो, मैंने बात किसी की नहीं मानी। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेकर के आया, वो किन दिला दो, मैंने घर में किसी को नहीं बताया। मनोज सर को पता था और मेरी वाइफ को पता था कि मैं पेंशन आ रहा हूँ। मैं पेंशन मैंने इसलिए नहीं बताया था कि मेरी माँ मर जाएगी, क्योंकि नौकरी में इस हालत में गया था, इसलिए मैंने नहीं बताया। अगर मैं बता देता ना तो उसको हार्ट अटैक आ जाता। मेरे ससुराल वाले मेरे घर पे डेरा डाल देते।
लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया 6 महीने तक, लेकिन पता तो लगना ही था क्योंकि मेरे ताऊ का बेटा फौज में था, तो उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे वो तो आ गया। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे गांव में पता लोग मेरे को बोलते थे, एक अपने यहाँ यूपी की आप बोलते हैं कि बोरा गया है, कुत्ता नहीं होता बोराना, ऐसे मेरे गांव के लोगों ने बोला था कि बोरा गया है, बोला पैसा आ गया इसलिए छोड़ के आ गया नौकरी। बहुत ताने सुने मैंने। मैं 6 महीने तक घर नहीं गया पेंशन आने के बाद, मैं माँ बाप से मिलने नहीं गया, मेरे घर में रोटी नहीं बनी जिस दिन पता चला कि पेंशन आ गया है। ताऊ सबका फोन आ रहा है मेरे पास, तू पागल हो गया, ये हो गया, वो हो गया है, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, फोन को साइड में रख दिया, दिमाग की सुनी, क्योंकि मैंने देखा लोगों को सक्सेस होते हुए, मैंने आंखों से देखा, इसलिए मुझे भरोसा हो गया था। मैंने किसी की नहीं सुनी। मनोज सर को बोला सर आप मुझे ऐसा कर दो कि मैं घर जाऊं तो मेरे परिवार खुश हो जाए। तो बोले सर ऐसा करो, आप चाहे गाड़ी ले लो, पैसा नहीं है तो आप ऐसा करो। बोला चलो ठीक, आप ड्रीम बनाओ, बैठ करके उन्होंने बताया बोले 3 महीने में आप ऐसा करो। तो मैं सच बताऊं, मैं मेरा काम बाद में स्लो हुआ था, लेकिन पहले बहुत अच्छा चला था। मैं 6 महीने में टोपाज बना था। 6 महीने में टोपाज बनने के बाद मारुति बलेनो गाड़ी ली और मैं गांव गया, कार लेकर के, बच्चों को लेकर के, तब मैं माँ बाप से मिला जाकर के, तो तब उनको खुशी हुई। मैं बोला, मैं माँ बाप को बोला, मैं आपको मैं कष्ट देने के लिए मैं पेंशन नहीं आया, मैं आपको स्वर्ग दिखाने के लिए, ऐसी धरती पर स्वर्ग दिखाने के लिए पेंशन आया हूँ। और ये मैं आज नहीं प्रूव कर पाऊंगा, लेकिन आप रुको, आपके मुंह से मैं ये कहलवा दूंगा कि बेटा हो तो मेरे जैसा। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो आपका असली बेटा नहीं। मैंने सर उसके बाद काम किया, मेरे परिवार खुश हो गया, लेकिन विरोधी फिर भी बहुत सारे रहे। ससुराल में ससुर ने बोला था कि बहुत सारी बातें करने लग गई है। मैंने की आपकी बेटी है, आपकी बेटी कर आपको से खुद बोले कि मेरे 7 जन्म तक ऐसा पति मुझे चाहिए, तब आप मुझसे बात करना, इससे पहले मुझसे बात मत करना। मैं कंटिन्यू चलता रहा। बहुत परिस्थिति मेरे सामने है, ऐसी बात नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग इतना आसान नहीं था मेरे लिए। फौज में बंदूक चलाने वाला आदमी और डायरेक्ट सेलिंग में आकर के बहुत परिस्थितियां आई मेरे पास। मैं करूँ, सच बता रहा हूँ कि मैं कई मन में याद आ जाता है, पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बहुत मतलब ऐसा माइंड ऐसा हो जाता था, पता नहीं छोड़ दूं क्या करूं। लेकिन कभी दूसरी नौकरियां करने का ख्याल नहीं आया मेरे माइंड में, दूसरी नौकरियां करने का कोई ख्याल नहीं आया। नहीं तो मेरे साथ के लोग आज भी जॉब कर रहे हैं, कोई बैंक में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, लेकिन मैंने जॉब नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए आया था। मुझे पता था यहाँ पर सारथी ऐसे है ना, सारथी है 3 लोग थे। बहुत भंडारी सर से मेरी पहले बात हुई थी एक बार, रामी सर भी मेरे को कई बीच में गाइड करते थे, तो मुझे भरोसा था इन पे। उस दिन से लगातार मैं चलता रहा, लगातार चलता रहा, लेकिन बस मकसद एक ही था कि मेरे को अपने माँ बाप को सारी सुख सुविधा देनी है। मैं इसी मकसद के लिए इस बिजनेस में आया था, इसी मकसद के लिए। नहीं तो नौकरी तो अच्छी खासी चल रही थी मेरी भी, सिर्फ यही मकसद था और वो मकसद मेरा पूरा हुआ। पिछले मैं बता रहा हूँ कि डायमंड तो क्या बताऊं, जब कमलेश मेहरा सर की ऑफिस खुली थी तो वहां देखता था मैं, प्लेटिनम बन जाते थे, उनको फोटो लगाते थे, मैं सोचता मेरा तो नंबर पड़ेगा क्या प्लेटिनम में, ऐसा होता था, कमलेश सर को पता है। तो मैं जब जॉब कर रहा था, लेकिन आज वो सपना पूरा हुआ, मैं डायमंड बन गया। ये सिर्फ मैं सपना था, मैं सच बता रहा हूँ, जिस दिन डायमंड बना था उस दिन मेरे को फीलिंग नहीं आ रही थी। मनोज सर बोले और बताइए कैसी फीलिंग आ रही है। सर अभी फीलिंग नहीं आ रही। क्यों फीलिंग नहीं आ रही? क्यों फीलिंग नहीं आ रही? क्योंकि डायरेक्ट चैलेंज आकर के मैं ये समझ गया था कि अपनी फीलिंग से ज्यादा, मतलब अपनी सफलता पे ज्यादा फीलिंग लेने से कुछ नहीं होता, जब तक कि आप नीचे वाले की सफलता पे फीलिंग नहीं लोगे। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा और आज पिछले 10 महीने से घर में बैठा हूँ। घर में बैठने के बावजूद भी यहाँ डायमंड बना और पिछले 10 महीने की इनकम 16 लाख रुपए मैंने कमाई है। मैं तब जाकर के, और मुझे फक्र होता है, मैं सच बताता हूँ, मुझे इतना रोना आता है कभी कभी, ऐसा कौन सा काम मैं कर रहा हूँ जहां कोई काम न करके और 10 महीने से घर में बैठा हूँ और फिर भी मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है। 16 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आया। अगर किसी को भाई को डाउट हो तो मैं दिखा सकता हूँ, आपको नहीं बता रहा, ये और लोगों के लिए बता रहा हूँ। अगर किसी को मैं दिखाया, बहुत सारे लोगों थे, तो ऐसा काम मैं कौन सा पुण्य काम कर रहा हूँ, ये तो क्लियर है कि पक्का मेरे माँ बाप ने पिछले जन्म में इतने पुण्य कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसी संस्था मिली, एसपीएस बेल्ले जैसा प्लेटफॉर्म मिला और एक गुरु मिले। नहीं तो दुनिया में हर किसी को नहीं मिलती ये सारी चीजें। तो आज मैं फख्र के साथ कहता हूं कि मैं रियलिटी अपने आप में बहुत प्राउड होता है, मेरे को अच्छा लगता है कि मैं एक सही जगह हूं। आज मैं इस ट्रेनिंग में आया हूं, मेरा कोई इरादा नहीं था आने का, सच बता रहा हूं, मैं इरादा नहीं था, क्योंकि मेरे घर में भी मेरी वाइफ बोली थी कि मतलब उसने मना नहीं किया, लेकिन वो हाँ भी नहीं कहा कि मैं 10 महीने से, मैं आपको पता है मैं कैसे आपके साथ आपको ट्रीट कर रही हूँ, आपको साथ परहेज करा रही हूँ। आप जाओगे, हो सकता है कुछ हो जाए, मतलब कुछ नहीं होगा, सब गुरुवारी कर पाया, गुरु लोग वहां पे हैं, मेरे कुछ नहीं होगा, खाना वाना मेरे साथ बन जाएगा, मेरे को जाने दे। मैं सच बता रहा हूँ आपको, भंडारी सर ने मैसेज डाला था डायमंड ग्रुप में, बोले जिस भी लीडर को आना है और इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। अब मैं उसको बार-बार मैसेज को देख रहा हूँ कि मैं ग्रुप में ज्वाइन हूँ कि नहीं हूँ, ज्वाइन हूँ या नहीं हूँ। लास्ट में आकर के मैं ज्वाइन हो गया, क्योंकि मेरा माइंड बोला कि 10 महीने से मेरी जो गाड़ी उतरी हुई है ना, उसको प्लेटफॉर्म पर लाना है, क्योंकि
जब मैं आए इस बिजनेस के लिए हूं तो मुझे आना पड़ेगा। और मैं अगले दिन ट्रेन में बैठा सुबह और मनोज सर को बताया सर मैं आ रहा हूं, आया यहाँ पर, और मुझे सच बता रहा हूँ इतना अच्छा फील हो रहा है ना आप साथ लोग, आप सबके साथ मिलकर के मैं अंदर से बहुत मतलब इमोशनल हूँ कि आज मुझे इतना अच्छा हो रहा है कि सब लोगों ने इतना प्यार दिया, सब लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, ऊपर वाले की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ तो मैंने किसी गलत नहीं किया, आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं। आज इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारी चीजें मैंने सीखी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कमियां मेरे अंदर, ऐसा नहीं कि मैं भरपूर हूँ, ऐसा नहीं, बहुत सारी कमियां हैं। एक मैंने जो 10 स्टेप ट्रेनिंग थी उसमें एक जो शब्द था जो मुझे क्लिक किया कि हर घर में कस्टमर है, हर घर में ड्रीमर नहीं। ये बात मैं आज से पहले नहीं जानता था, ये बात मेरे को क्लिक करी कि हर घर में कस्टमर है, ड्रीमर नहीं। मैं इसी तरह पे जाके काम कर रहा है, हर घर में, हर जाम सोसाइटी में रहता हूँ, सबको प्रोडक्ट देना है मेरा। ये चीज मैं यहाँ से सीख के जा रहा हूँ। और दूसरी चीज मैं सीख के जा रहा हूँ कि इस ट्रेनिंग को लेने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि मैं एक व्यक्ति को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। एक व्यक्ति को जो मेरी टीम में है ना, मैं उनको अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। कैसे हैंडल कर सकता हूँ कि एक समय ऐसा था, कई समय ऐसे आए जहां मैं टूटा, कई समय ऐसा आया जहां मैं डाउन हुआ, कई समय ऐसा आया जहां मुझे ऐसा लगा कि बिजनेस मुझे नहीं करना चाहिए। तो मुझे ऐसा फील होता है कि जब मेरे दिमाग में आया ना तो मेरी टीम वालों के भी आता हुआ। मैं आर्मी पर्सन था, मैं झेल गया, मैं आर्मी पर्सन था, तनख्वाह मिल रही, सब कुछ हो रहा, लेकिन ये जो चीज मेरे माइंड में आई ना, ये मेरी टीम में भी तो आती होगी, वहां भी तो लोग हैं, उन लोगों को मैंने संभालना है, उन लोगों को मैंने टूटने नहीं देना है। ये सब मुझे कल फील हुआ। तो यही मैं अपनी बातों को ग्राउंड हूँ। थैंक यू आप सभी को, सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप लोग, आप दोनों को अगले रैंक की शुभकामनाएं। साथियों